हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें दे रखा है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हो गया कि तीनों साइड बराबर है। इसमें आपको फाइंड करना है या प्रूव करना है कि इसके तीनों एंगल 60-60 ईच हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, और तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60-60 होते हैं। उसको प्रूफ कैसे करेंगे वो ज़रा देखो आप। पहली बात तो हम ये थ्योरम यूज देखें, थ्योरम को यूज़ कैसे करेंगे यहाँ पर प्रूफ में। देखो कि इन ट्रायंगल ABC AB बराबर है AC के। क्यों? तो each side of equilateral triangle is equal। सभी साइड बराबर होते हैं। तो जब साइड बराबर होते हैं तो इसके सामने का AB के सामने देखो, AB के सामने कौन सा एंगल है? एंगल C। तो एंगल C यहाँ पर बराबर हो जाएगा। AC के सामने देखो एंगल क्या है? B है, एंगल B। और यहाँ पर ये एक नंबर डाल दो इसमें। और क्यों ऐसा लिखे? तो लिख देंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये थ्योरम हमारे पास। सिमिलरली यहाँ देखो कि AB जिसे बराबर है AC के, उसी तरह BC भी तो बराबर है। BC बराबर है किसके? देखो BC बराबर है AC के। ये भी वही बात, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर BC के सामने देखो क्या है? इस BC के सामने तो A आ गया, तो एंगल A ये बराबर हो जाएगा AC के सामने। देखो AC के सामने आ गया B, एंगल B। यहाँ पर भी इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो, और यहाँ पे लिख दो कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक। अब देखो, अब दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करें हम, दोनों इक्वेशन से हमको क्या मिलता है? C बराबर है B के, B बराबर है A के, यानी ये तो आपस में सब के सब बराबर हो गए। देयरफॉर फ्रॉम, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल A बराबर हो गया एंगल B के, और एंगल C बराबर हो गया एंगल B बराबर हो गया, एंगल A बराबर हो गया B, और B बराबर हो गया C, यानी तीनों आपस में बराबर हो गए। यहाँ पर हम इसका नंबर 3 डाल देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या प्रूफ किया कि इसके तीनों एंगल बराबर हैं। अब फिर लिखेंगे कि यहाँ पर देखो, सिंस इन कोई भी ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC तीनों एंगल का, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर होता है 180। क्यों? तो एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, और इस थ्योरम को हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। अब बताओ कि तीनों एंगल बराबर है, तो इसमें हम तीनों को ना लिख के अगर हम किसी एक को रिपीट कर दें, एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A, क्योंकि तीनों बराबर हैं, ये बराबर हो गया 180। ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर तुमने लिख दिया है ना, यहाँ पर देखो तीनों मिलके इतना हो गया। ऊपर फ्रॉम ये एंगल A बराबर है, क्यों ऐसा लिखे? तो एंगल A बराबर है एंगल B
बराबर एंगल सी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। इसके बारे में तो पहले ही लिख दिए हो कि क्यों ये बराबर हुआ। अब तीनों एंगल देखो, एंगल ए एंगल ए एंगल ए, थ्री एंगल ए हो गया, 3 एंगल ए, और 3 एंगल ए बराबर हो गया 180। 3 नीचे आएगा तो एंगल ए बराबर हो गया 180/3 यानी 60 डिग्री। अब अगर हमने ए को जैसे यहाँ सबकी जगह पर ए लिख दिया, उसी तरह सबकी जगह बी भी लिख सकते थे हम, क्योंकि तीनों बराबर है तो बी प्लस बी बराबर 180। तो यहाँ पर खाली हम लिख देंगे सिमिलरली एंगल बी बराबर 60 डिग्री एंड एंगल सी बराबर 60 डिग्री। तीनों के तीनों 60 डिग्री हो गए, और यही हमको प्रूव करना था। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और बहुत ही एक तरह से कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट इस सेंस में है कि ये बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू।